राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। एंड आज हम आपके सामने न्यू फ्रेश चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब। ओके, पढ़ेंगे इसका बेसिक क्या है, बेसिक कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें पहले आपने ये जो इंडाइसेस आप देख रहे हैं ना, पहले इंडेक्स फॉर्म में आपने पढ़ा था। देखिए ये 10 द पावर ऑफ 4 इस तरह से आपने पढ़ा था। कुछ याद कीजिए, रिकॉल हुआ नहीं होगा कोई बात नहीं, ये भी बता दें। इसे हम क्या पढ़ते हैं, 10 इज द पावर ऑफ 4। इसे क्या पढ़ते हैं, 3 क्यूब। अब ये क्यूब क्या है, तो क्यूब इन द सेंस जो पावर में जो 3 रहता है उसे क्यूब नेम दिया गया है ना। 5 स्क्वायर, इसे स्क्वायर 5 स्क्वायर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, 5 इज द पावर ऑफ 2। क्लियर है, ओके। तो सॉरी 2 इज द पावर ऑफ 5। अब आगे क्या दिया है, ये तो आपको रिकॉल इन द सेंस जो आपने पहले किया, जो आपने पहले सॉल्व किया, ये इस तरह का था। इन द सेंस आप स्टैंडर्ड 7th, ओके। अभी स्टैंडर्ड 8th में ना आपको क्या पूछा, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। अभी ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड। तो रूट के लिए हम क्या लगाते हैं पता है, ये हमेशा ये 1 अपॉन के फॉर्म में रहेंगे, याद रखना। रूट आपने देखा है ना, ये इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, है ना, इसे स्क्वायर रूट बोला जाता है। और इसे किस फॉर्म में लिखा जाता है, अगर यहां से हटाना है, जैसे समझ लीजिए ये आपका क्या है, स्क्वायर रूट 5, तो इसे और किस तरह से लिख सकते हैं, 5 पावर ऑफ 1/2। ये इसे इस तरह से, दोनों सेम है, दोनों भी सेम है। तो अभी आप इस फॉर्म में पढ़ेंगे जिसको कि रेशनल फॉर्म में बोला जाता है। क्लियर है, लेकिन पहले का देखो, चलो पहले का आपको कुछ चीजें समझाते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। सपोज m एंड n, m और n कोई इंटीजर्स है, इंटीजर मतलब सॉरी ये इंडेक्स, ठीक है। तो देखिए a इज द पावर ऑफ m, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई a इज द पावर ऑफ n। क्लियर, ये भी तो इंटीजर्स ही होंगे ना। m और n में जो कुछ भी रहेगा वो इंटीजर्स ही तो कहलाएगा, जो भी पावर रहेगा। तो देखो a इज द पावर ऑफ n एंड a इज द पावर ऑफ n, मतलब ये a क्या है, अब आप क्या बोलोगे, a क्या है, a इज अ नंबर, कोई सा भी एक नंबर बट सेम नंबर, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ये a को तो हम 1 लिख देंगे क्योंकि सेम नंबर है, एग्जाम्पल में बताते हैं, सेम नंबर है और ये मल्टीप्लिकेशन पे है, तो ये पावर हमेशा क्या हो जाएगा, पावर का एडिशन होगा। क्लियर है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन पे है कोई सेम नंबर, तो आप पावर का मल्टीप्लिकेशन सॉरी पावर का एडिशन करेंगे। क्लियर हुआ, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर का एडिशन करेंगे। क्लियर हुआ क्या, ओके। अब देखो a is the power of m is divided by a is the power of n. Start. a is the power of n and divided by a is the power of n, तो क्या होगा, ये यहाँ डिवाइडेशन। तो याद रखो यहाँ पे पावर हमेशा नंबर सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर नंबर डिफरेंट है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। a is the power of n डिवाइडेड बाय a is the power of n, तो क्या होगा यहाँ पर m माइनस n। क्लियर, यहाँ पर m भी एक इंटीजर है, n भी एक इंटीजर है और a भी एक इंटीजर है, बट ये आपका बेस है, ये आपका बेस है और ये इंडेक्स है। क्लियर है, बेस और इंडेक्स पता है ना आपको, हमने क्या बताया था, 10 इज द पावर ऑफ 4 जैसे बताया है। तो 10 आपका क्या है, बेस, एंड 4 इज योर इंडेक्स। क्लियर है, तो चलिए ये दो चीज आपको समझ में आई। साथ में एग्जांपल बताना है कि बाद में एग्जांपल बताना है। चलो क्या है, a इज द पावर ऑफ m मल्टीप्लाई बाय a इज द पावर ऑफ n। आप क्या करोगे, चलो यहाँ पे एग्जांपल में बताते जाते साथ में एग्जांपल लिखो, बहुत काम आएगा ये आपके लाइफ टाइम। जब तक आप अगर 10th तक ही पढ़ते हो तो 10th तक तो काम आना ही आना है। अगर आप नेक्स्ट टर्म में जाके मैथ्स सब्जेक्ट लेते हैं तो ये तो फिर पूरा लाइफ टाइम काम आना है, इसलिए बहुत ध्यान, ठीक है। देखो समझ लीजिए एक नंबर है आपके पास 4, ठीक है, 4 नंबर है, इसमें हमने पावर ऑफ 2 लिखा एंड मल्टीप्लाई बाय, नंबर सेम होना चाहिए बेस का, याद रखो a, ठीक है, एंड इस पावर ऑफ 7, ओके, इज इक्वल टू क्या करेंगे, 4 वन टाइम ही हो जाएगा। अब ये वन टाइम क्यों होगा, ये ना कई बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन होता है उनको, देखिए बताते। देखिए यहाँ क्या होगा, 2 + 7, ओके, तो इज इक्वल टू 4 इज द पावर ऑफ 9। अब ये क्यों, हमें एक क्यों लिए, जब ये 2 टाइम्स है ना, 4 4 16, ऐसा मत कर देना, ठीक है। क्यों करते पता है क्या, देखो इसे कितना टाइम लिखोगे आप, 4 को 2 टाइम लिखोगे, ओके, देन इसे इस 4 को 7 टाइम लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया 9। मतलब ये 4 को हम 4 इज द पावर ऑफ 9, आया ना, समझ में आया कि हम क्यों 4 को 1 टाइम लिखते हैं। भाई ये दोनों का इसको प्लस कर दिया तो ये हमारा मेन आ गया ना, मतलब हमको 4 को 9 टाइम्स लिखना है, 9 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है,
आया समझ में कि क्यों 4 को वन टाइम लिखते हैं? सेम सेम नंबर है तो सेम सेम नंबर है तो उसको वन टाइम ही लिखोगे, इसका इसका ये प्लस कर दोगे तो सारी वैल्यूज आपकी निकल के आ गई। ओके क्लियर। चलो एक तो मिल गया आपको। सेकंड में आते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पर भी यही करते क्या, चलो 4 इज द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय सेम नंबर लेते, चलो कोई बात नहीं, एंड 7। तो अब क्या करोगे, 4 इज द पावर ऑफ 2 माइनस 7। अब कैसे करोगे, 2 माइनस 7 कितना होता है, माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ओके तो प्लस माइनस माइनस होता है तो आप क्या करोगे, आंसर तो माइनस ही लोगे। तो आपका क्या आएगा आंसर, 4 इज द पावर ऑफ 5 आएगा, लेकिन बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो -5। क्लियर, क्लियर हुआ है ना। अगर यहाँ 7 है, ये 7 है और ये क्या है 2 है, तब आप क्या कर सकते हो, 7 माइनस 2, तब आपका यहाँ क्या आएगा 5। क्लियर, दोनों भी कंडीशन बता रहे हैं, ध्यान दो। ओके अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइडेशन हो गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, a मल्टीप्लाई बाई b। अब ये दो अलग अलग डिजिट्स है, दो अलग अलग नंबर है, ठीक है। और इससे क्या दिया गया है, इज द पावर ऑफ m। तो इसे कैसे लिखोगे, ये दोनों के लिए, ये m दोनों के लिए हुआ ना, ये जो पावर है दोनों का पावर होगा, a m मल्टीप्लाई बाई b n। क्लियर है, कैसे करोगे देखो, अगर आपको 4 मल्टीप्लाई बाई 3 दिया है और यहाँ पे दिया है स्क्वेयर, ओके, तो इज इक्वल टू में क्या करेंगे हम, 4 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वेयर। क्लियर, फिर इसको सॉल्व करना है आपको, कैसे सॉल्व करोगे, हाँ देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 4 2 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, अब इसके साथ मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, देन 4 4 से 16 है ना, एंड 16 3 से 48, 48 3 से 144, याद रखो 144। ओके, आपको इस तरह से नहीं करता, 4 4 से 16 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 3 3 से 9, बस इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर लो, मर्जी आपकी, ठीक है। बस आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर होना चाहिए। तो चलिए ये आपका इस तरह से आंसर आएगा, क्लियर हुआ। अब आगे एक प्रोसीजर ये देखो, a इज द पावर ऑफ 0 है ना, ये कभी भी आएगा तो ध्यान रखना, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी हमेशा 1, ठीक है, 0 कभी नहीं रहेगा। a इज द पावर ऑफ 0 जो है, आपको कोई भी नंबर होगा, एग्जांपल बताते हैं, जैसे देखिए आप, यह 5 है, ओके, अगर 5 का पावर आपका 2 है, ठीक है, देन अगेन आपका 5 का पावर अगेन 2 है, तो आप क्या करेंगे, 5 वन टाइम लिखे 2 माइनस 2 करेंगे, तो 2 माइनस 2 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 5 इज द पावर ऑफ, ऐसे 0 लिखेंगे क्या, नहीं, 5 इज द पावर ऑफ 0 अगर आपने लिखा, बाद में आप सीधे सीधे लिखिए 1। क्लियर, एक 1 एक नंबर लिखो, क्यों देखो बताते हैं, डिवाइडेशन की प्रोसेस पे है ये, 5/5 आप करिए वाला, 5 1 सा 1/1 इज इक्वल टू 1, आया 1 डिवाइडेशन की प्रोसेस पे है ना, समझ में आ रहा कि हम 1 क्यों लिखते हैं, तो ये रूल क्यों है, ये रूल क्यों फॉलो किया जाता है, पूरे एग्जांपल के साथ में एक एक चीज बता रहे हैं, बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो देखो ये डिवाइडेशन की प्रोसेस से हम बना है, 0 आया क्या, नहीं, तो जब भी हाँ ये माइनस करते हैं, ऐसे 2 माइनस 2 आप करते हो तो ये आपका 0 आता है, ठीक है, लेकिन आप किस प्रोसेस पे कर रहे हो, ये डिवाइडेशन का प्रोसेस है। तो डिवाइडेशन के प्रोसेस पे जब जो इंटीजर्स होते हैं, जो इंडाइसेस होते हैं, उसको माइनस करते हो, अगर उसका पावर यहाँ 0 आता है तो आप सीधे सीधे आंसर क्या लिखोगे, 1। ओके, ठीक है, ये ऐसा मत लिखना 5 इज द पावर ऑफ 1, ऐसा नहीं, सिर्फ 1, वही आपका आंसर है। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा, ये सब चीजें ना साइड में लिखते जाओ, आपके खुद के समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए एक है a द पावर ऑफ -m, इन द सेंस -m है, तो अब इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/a इज द पावर m। ठीक, समझ में आ रहा, a के प्लेस पे एक नंबर होगा, m के प्लेस पे एक नंबर होगा। देखिए जैसे हमने क्या लिया, यहाँ लेते हैं 3, ओके, और ये हो गया हमने -2 लिया, है ना, 3 इज द पावर ऑफ -2। तो ये जो -2 है, ये -2 हमको माइनस को हटाना है ना, माइनस को हटाना है, तो क्या करोगे, इसे कैसे लिखोगे, 1/, क्या लिखोगे बताओ, 1/, होगा, याद रखना, क्या करेंगे यहाँ पे, 3 इज द पावर ऑफ 2, ओके, माइनस हट गया आपका, याद रखो कि लिखना कैसा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, a is the power of m whole is the power of n, a is the power of n bracket close is the power of n।
मतलब क्या, मतलब क्या, ए का जो पावर m है ना और ये पूरे का पावर n है, तो हम क्या करते हैं इसे किस तरह से लिखते हैं, a इज द पावर ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n, और कैसे लिखते हैं, a इज द पावर ऑफ m n, a इज द पावर ऑफ m n। m n लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब क्या है कि बीच में इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। ओके क्लियर। अब आइए एग्जांपल देखिए, चलिए 5 इज द पावर ऑफ 2 होल पावर 3 ले लो, ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 इज द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके, तो क्या निकलेगा आपका 5 इज द पावर ऑफ 6, मतलब 5 को 6 टाइम आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका जो आंसर निकल के आएगा वो इसकी पूरी वैल्यू होगी। हो गया क्लियर। हाँ, ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जो जो चीजें आपने पढ़ी है ना उसे रिकॉल करवा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। विद एग्जांपल बता रहे हैं, बहुत ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो। आगे देखो, ये तो हो गया। अब देखिए अपॉन के फॉर्म में, a अपॉन बी होल क्यूब, चलो होल m, ऐसा एग्जांपल लेते हैं, a अपॉन बी होल m, तो ये कैसा आएगा, ये a के लिए भी m आएगा, a की पावर भी m होगी और b की पावर भी m होगी। ओके, a की पावर भी m होगी और b की पावर भी m होगी। अब इसके लिए एक एग्जांपल हो, 2 अपॉन 3 होल स्क्वेयर, ठीक, तो क्या करोगे आप, 2 का भी स्क्वायर होगा एंड 3 का भी स्क्वायर होगा, 2 2 से 4 एंड 3 3 से 9, 2 अपॉन 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आपको और एक्सपांड करना है तो इस तरह से कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। हो गया क्लियर, ठीक है, समझाइए। आगे देखो, अब देखिए ये तो होल m दिया, अब आपको ये पॉजिटिव दिया, अब देखो क्या करना है आपको, a अपॉन बी होल माइनस m, ठीक, माइनस m, आपको ये नीचे का सिग्नल रखने के पहले चेक कर ले, ओके यहीं तक ही है, ओके ओके, तो चलिए a अपॉन बी माइनस m इन द सेंस a अपॉन बी की पावर है माइनस m, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन बी माइनस m है, तो सबसे पहले हम माइनस को हटाएंगे, माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोसेस होता है, मतलब जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाता है। अभी हमने क्या किया था, एक सिंपल वे में देखो, ये डिनोमिनेटर में चला गया ना, जिसमें कुछ भी नहीं है, इसके नीचे क्या है, 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है, तो ये 1 को हमने ऊपर ले लिया और ये क्या किया, नंबर को नीचे कर दिया, माइनस हट गया। ओके, माइनस हटाने का यही तरीका है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ डिनोमिनेटर को ऊपर कर दिए और न्यूमरेटर को नीचे कर दिया एंड m लिख दिया, बस माइनस हट गया, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दो, आपका माइनस हट जाएगा। अब यहाँ एक देखते हैं नंबर, चलिए ये 2 अपॉन 3 को देखते हैं, ये 2 अपॉन 3 है, ठीक है, आपका माइनस टू स्क्वेयर है, आप क्या करेंगे माइनस हटाने के लिए, 3 अपॉन 2 स्क्वेयर, बस अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो बस जस्ट इसका अपोजिट नंबर आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 3 9 एंड 2 2 4। ओके, क्लियर हुआ। होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ये समझना बहुत जरूरी है, इसे बहुत अच्छे से नोट डाउन करो। और आपके देखिए टेक्स्ट बुक में ना इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा देते हैं, वो क्वेश्चन फिलअप करवा देंगे, है ना, ये बहुत अच्छे से करो, उसके बाद ही हम उसको फिलअप करवाएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस जो यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस राइट प्रॉपर नंबर्स इन द बॉक्सेस आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है। अभी जो हमने समझाया, अगर आपने फुल केयरिंग के साथ अभी हमने जो एग्जांपल समझाया था ना उसे पढ़ा होगा, उसे सॉल्व किया होगा, उसे देखा होगा, तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमारे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में है तो हमने तो प्रॉमिस किया कि हमने आपको बताना ही है। ओके, हम बताएंगे, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको बेसिक समझा दिया गया ना तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जरूरी है ना। जब तक आपको समझेगा नहीं कि आपको वो आया कि नहीं, आप कितने पानी में है कैसे समझ में आएगा, आप खुद से वो चीज करेंगे, तो करो प्लीज। चलिए देखिए, 3 इज द पावर ऑफ 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इज द पावर ऑफ 2। आपको क्या दिया है, सिर्फ यही बताना है कि इसका पावर क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन है ऑब्वियसली 5 प्लस, यहाँ पे आपको पूरा लिखने के लिए बोला गया, चलो हम साइड से बताते हैं, 5 प्लस 2 क्या होगा आपका 7 प्लस 3 इज द पावर ऑफ 7। ओके, अब देखिए 3 इज द पावर ऑफ 7 एंड 3 इज द पावर ऑफ 9 और डिवाइडेशन की प्रोसेस है। ओके, तो 3 इज द पावर ऑफ कितना होगा, 7 7 14 15 16, 3 इज द पावर ऑफ 16। क्लियर, आपको पूरा बताना है, पूरा भी कर सकते हो, कैसे बताओगे आप, 3 इज द पावर ऑफ 7
सॉरी 16 क्यों लिख रहा है, माइनस है, सॉरी -2 आएगा। सॉरी यहाँ देखो हमसे भी गलती होती है, ये डिवाइडेशन का प्रोसेस है ना, तो 7 -9 आएगा। अब -9 आएगा बट इट इज क्या आपका क्या है, माइनस है, इन द सेंस क्या -2। क्लियर, ओके। अब आगे आ जाओ। 3 इज द पावर ऑफ 4 होल पावर ऑफ 5, तो क्या करोगे, मतलब क्या है, ये दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन आएगा। एक ब्रैकेट के अंदर पावर है, एक ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 5 20। ओके, और याद रखना इसको, ये ऐसे करती है, ऐसे मत लिखते ना, ये जो पावर है वो पावर जैसा ही दिखना चाहिए। ओके, बिल्कुल समझ के लिखना, कौन सा बेस आपको अलग समझ में आना चाहिए और पावर आपका अलग समझ में आना चाहिए, कुछ भी मत कर देना। अब 5 इज द पावर ऑफ -3, तो हमने आपको इसके पहले भी बताया था, जब माइनस आपको हटाना है कोई भी पावर है तो ये 1/5, और ये जो -3 है हो गया 3 बन गया, हमारा पावर हट गया। क्लियर, चौक गिर गई। ओके, अब 5 इज द पावर ऑफ 0, तो इसकी वैल्यू हमने बताई थी, क्या बताई थी, इज द पावर ऑफ 0 की वैल्यू क्या होनी होती है, हमेशा 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। ओके, अब देखो 5 इज द पावर ऑफ 1, ये भी आपने पढ़ा है, अभी तो हम बताना भूल गए थे इसको, कोई बात नहीं। 5 इज द पावर ऑफ 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जिसका पावर 1 है उसको डायरेक्ट भी लिख दिए तो भी हमको समझ में आता है कि उसकी पावर क्या रहती है, ऑलवेज 1 रहती है। जिसमें पावर नहीं लिखा है तो मतलब समझ लो कि उसकी पावर 1 है। ओके, बिना पावर के कभी नहीं रहता, और 0 तो कभी होगा ही नहीं। 0 अगर किसी भी बेस के साथ में अगर उसका पावर 0 आया, मतलब आप डायरेक्ट 1 लिख दोगे, बस इतना माइंड में बिठा लो। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज द होल पावर ऑफ 7, तो क्या करोगे, 5 का भी स्क्वायर होगा एंड 7 का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों को मिलेगा ना, दोनों को मिलेगा। अब देखो 5/7 है ना, इज द पावर ऑफ क्यूब बोलते हैं, है ना। 2 को स्क्वायर बोला जाता है, 3 को क्यूब बोला जाता है, फिर 4 5 6 जितना भी है उसे उसी नेम से जाने जाते हैं ना। मतलब जैसे 5 इज द पावर ऑफ 4, 5 इज द पावर ऑफ 7, ये इस तरह से, और बाद में क्या पढ़ा जाता है, 4 पावर ऑफ 5, इस तरह से भी पढ़ा जाता है। ओके, आगे देखो 5 इज द पावर ऑफ 7 है, यहाँ पर आपका 3 है। अब इसको एक्सपांड करना है, कैसे लिखोगे, ब्रैकेट ओपन करना है तो बस ऐसे ही ऐसा लिख दो, क्योंकि ये पावर दोनों को मिलेगा। ठीक है, 5 द पावर ऑफ 3 अपॉन 7 द पावर ऑफ 3। अब यहाँ पे देखो माइनस प्रोसीजर, सेम नंबर है, ये भी नंबर सेम है बट माइनस में, तो हमने क्या बोला था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, मतलब 7 आपका न्यूमरेटर हो गया, 5 डिनोमिनेटर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमको माइनस हटाना है। देखो यहाँ पे माइनस हट गया है ना, आपके टेक्स्ट बुक पे ऑलरेडी दिया है, तो ये पूरा हमने फिलअप कर दिया। तो ये सारे लेट्स रिकॉल के आपके स्टैंडर्ड 7 में आपने जितना भी पढ़ा सब कुछ हमने आपको पूरा क्लियर करवा दिया, बहुत अच्छे से समझाया है। अब याद हो गया होता है। देखिए जब हम पढ़ते हैं फिर समर वेकेशन आते हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती है जिसके कारण भूल जाते हैं, हर बच्चा याद नहीं कर सकता। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा होगा जिसको याद होगा, जिनको याद है वो ना देखे वीडियो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन हम ये अज्यूम करके बनाते हैं कि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना पता हो, हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होती, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती है ना, तो इसलिए 5 उंगलियों को एक बराबर तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को हर चीज अवेलेबल हो, और इसलिए यही प्रॉमिस करते हुए हम सब कुछ आपके सामने अवेलेबल करते हैं। ओके, तो ये आपका स्टैंडर्ड 7 का पोर्शन कंप्लीट हो गया, जो कि हमने आपको याद दिलाया, क्योंकि ये सारे काम के हैं, सारे भी काम के, इसलिए इसको याद करो। और इसके बाद फिर आज हमको क्या पढ़ना है, मतलब स्टैंडर्ड 8 की इसमें क्या है, वो रेशनल फॉर्म में है ना, तो वो अभी आपको पढ़ना है, इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ के फिर नेक्स्ट बताते हैं। आज हम देखते हैं इस 3.1 में, इस चैप्टर 3 में आपका जो न्यू टॉपिक, कौन सा टॉपिक है, देखो मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रेशनल इंडाइसेस, है ना। अभी आपने इंडाइसेस आपने पहले देखा, पहले हम कैसे लिखते थे, 5⁻²। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, ये ना ये लिखा जाता है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, लाइक 1/n। n मतलब एंड हो गया। ओके, n मतलब एंड इन द सेंस कोई सा भी नंबर, जो भी नंबर n। ठीक है, देखिए अब ऐसे लिखते जाएंगे तो बहुत लंबा चलते जाएगा, इतना टाइम तो नहीं हमारे पास, लिखो आप अगर वेले बैठे हो तो। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आपके क्या आएंगे, इंडाइसेस आएंगे। याद रखो हम क्या बोलते हैं, ये इंडेक्स द प्लूरल ऑफ इंडेक्सेस इंडाइसेस। क्लियर हो गया, ये नहीं बोलोगे, इंडाइसेस याद रखो। ठीक है, इंडेक्स में ICES। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो देखो अभी हम क्या, पहले आप क्या करते थे, ये स्क्वायर ऑफ 5, अभी ये इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको वर्ड में स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 ऐसा लिखते हैं। अब क्या देखना है आपको, ध्यान दो, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5
कौन सा वर्ड नया आया? रूट। ठीक है, तो ये जो रूट है इसका मतलब क्या है? जैसे ये आपने 5 लिखा, तो ये जो हम 1 लिखेंगे ऊपर में, ये आपका रूट। ठीक है, 1 अपॉन स्क्वायर मतलब 2, तो ये 1/2। याद रखना ये 5 1/2 ऐसे नहीं लिखते ना। ठीक है, ये इस तरह से नहीं, ये 1/2 आपका पावर है, किसका? 5 का पावर है, तो ये इस तरह से आएगा। सॉरी 5 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? 2/2। क्लियर हुआ? ओके, अगर आपसे पूछेगा 15th रूट ऑफ 16, ठीक है, ये वर्ड लिखते हैं हम, 15th रूट ऑफ 16, यहां जो आएगा ना वो क्या होगा? आपका बेस होगा, है ना। ये देखो देखो 16 लिखा हमने, 15th रूट ऑफ 16 का कौन सा रूट? 15th रूट। तो क्या लिखेंगे? रूट के लिए आपने 1 लिखा, अपॉन कौन सा रूट? 15th। ठीक है, 15th रूट ऑफ 16 आप इस तरह से लिखोगे। क्लियर हुआ? तो ये कहलाता है आपका रेशनल फॉर्म, रेशनल इंडाइसिस। अभी हमको इसी रेशनल इंडाइसिस के बारे में पढ़ना है। क्यूब रूट देखोगे आप, है ना, क्यूब रूट ऑफ 26, तो क्यूब रूट ऑफ 26 देखो, ये क्यूब रूट ऑफ 26 इस तरह से लिखा जाता है। आपको ऐसे नंबर्स भी दिए जाएंगे, इसको वर्ड्स में लिखना है। अभी आपके 3.1 में यही है, आपको वर्ड्स में दिए हैं, आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, और सेकंड टर्म में आपको नंबर्स में दिए हैं, आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, बस छोटा सा, लेकिन बेसिक समझना जरूरी है। ओके, बेसिक में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 26 हमने क्या लिखा? क्या लिखा? अच्छा, इसको क्या बोलोगे आप? थर्ड रूट ऑफ 26 बोलोगे क्या? थर्ड रूट ऑफ 26 बोलोगे? नहीं, बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 3 के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, क्यूब। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब रूट ऑफ 26। क्लियर हुआ? समझ में आ रही बात? क्या बोलना चाह रहे हैं हम? देखो, पहले आपने सिंपल स्क्वायर ऑफ 5 इस तरह से देखा, अब स्क्वायर रूट, हम रूट में आ रहे हैं, है ना। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आप और कैसे लिखते हो? देखो ये हम इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखते हैं। ओके, इज इक्वल टू, और कैसे लिखते हैं इसे? इस तरह से भी लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5, दोनों भी सेम है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 2 है, स्क्वायर रूट बोल रहा है मतलब यहाँ पे 2 है, लिखती है तो भी ठीक, नहीं लिखे तो भी ठीक। और इसको कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज लाइक दिस। ये तीनों भी आपके सेम है, बस इसको आप माइंड में बिठा लो कि ये तीनों सेम है, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है? ये तीनों सेम है, आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसको भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये भी बोलेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये भी कहलाएगा। ओके, कोई भी एक एग्जांपल लिख लो, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक, तो देखो, अब अगर आप लिखेंगे 6th रूट ऑफ 3, अगर आपको लिखना है, कैसे लिखोगे? 6th रूट ऑफ 3, 6th रूट ऑफ 3 लिखना है आपको, रूट ऑफ 3। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 3 तो आपका बेस है, 6, फिर ये रूट को पकड़ लो, तो रूट आपका ये हो गया 1 अपॉन 6 बोल रहा है, कौन सा? 6। ठीक है, 6th रूट ऑफ 3, ये इस तरह से लिखा जाएगा। और पढ़ना भी ऐसे ही है, 6th रूट ऑफ 3, 6th रूट ऑफ 3। क्लियर? ओके, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ बस समझने का फेर है। इसमें तो आप कितने भी 100 का भी लगा लो, 200 का भी लगा लो, जो भी हो, जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको लिखना और वैसे आपको सॉल्यूशन देना है। और आपको ये इजी हो गया होगा, तो सीधे सीधे ना प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे। प्रैक्टिस सेट पे चीज समझ में आएगा आपको। देखो, मीनिंग ऑफ नंबर्स विद रेशनल इंडाइसेस, तो ये नंबर समझ में आया ना, रेशनल इंडाइसेस कैसे लिखते हैं, उसकी मीनिंग क्या है हमने बताया ना आपको। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ओके, 15th रूट ऑफ 16, क्यूब रूट ऑफ 26। जो रूट एक वर्ड आया ना, उसके लिए हम 1 लेते हैं, और ये जो स्क्वायर लिखा है इसके लिए हमने ये ले लिया। 5 आपका है यहाँ पर 5। क्लियर? सारा कुछ बताया। अब प्रैक्टिस सेट पे अगर हम जब जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, इतना हार्ड नहीं है आपका, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। ठीक है, तो चलते फिर सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। आपको ये नंबर्स दिए हैं, वर्ड्स में दिए हैं, आपको इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। अभी हमने बताया, इजीली आप कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज पॉज कीजिए, खुद से स्टार्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर हम जो बना रहे हैं उसे देखिए, मैच कीजिए, और फिर आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि जो हमने आपको बताया आपने एक्सेप्ट वैसे बताया। स्टार्ट कीजिए, हम खड़े हैं। ठीक है, कर सकते हैं? ओके, चल करो, चल, अच्छी बात है करना। आपने वीडियो पॉज किया होगा, कीजिए। 5th रूट ऑफ 13, 5th रूट ऑफ 13 क्या है? देखो, 5th रूट ऑफ 13, ये 13 इज अ बेस, ओके, एंड रूट दिया है, हमने 1 लिया, और ये हो गया आपका 5th रूट ऑफ 13। ओके, क्लियर? होप आपने किया होगा। अब 6th रूट ऑफ 9, तो क्या करेंगे? 9 इज द पावर ऑफ 1 अपॉन 6, 6th रूट ऑफ 9। आगे स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट ऑफ 256, 256 इज बेस हियर, ओके, एंड रूट स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 256। इसको और कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 256 कैसे लिख सकते हैं?
ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 256, ऐसा भी लिखा जा सकता है। लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है ना, तो ये नहीं लिखोगे आप। क्लियर है, इसे नहीं लिखोगे। आपको समझाने के लिए बता रहे कि दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम है। अगर आप ये स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये 1/2 लिख दो, आपका वही सेम आ जाएगा। आपको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, इसलिए वो नहीं लिखोगे। ओके, आगे क्यूब रूट ऑफ 17, क्यूब के लिए हम 3 का यूज करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ, देखो जस्ट अपोजिट चाहता है, पहले 17 लिखो, फिर रूट लिखो, फिर उसके नीचे। ओके, 17, ये देखिए आगे आपका क्यूब रूट ऑफ 17। क्लियर, ओके। देन 8th रूट ऑफ 100, कितने भी नंबर्स का होगा उसका जो रूट है वो आपको ध्यान रखना है ना। 8th रूट ऑफ, तो ये आ गया 8th रूट ऑफ 100। ओके, देन 7th रूट ऑफ 30, 30 लिखा बेस, इसका कौन सा रूट है, 7th रूट। ओके, सारे क्लियर हुए क्या? बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी आपने वीडियो पॉज करके बनाया होगा और उसके बाद आप जब मैच कर रहे होंगे तो कांग्रेट्स, आपने सही लिखा है। और जो बहुत गलती हो तो आप उसे भी सुधार सकते हो। क्लियर है, जो कुछ भी गलती होती है थोड़ा बहुत, उसको आप सुधार लीजिए। ओके, अब देखो सेकंड में ना, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये क्या है, अभी इस नंबर्स के फॉर्म में क्यों बनाया, ठीक है, नंबर के फॉर्म में दिया है और आपको इस वर्ड में, मतलब जस्ट अपोजिट करना है, जस्ट अपोजिट। कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलो सेकंड भी देख लेते हैं। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बस आपको नंबर्स के फॉर्म में दिया है, अब आपको क्या किस फॉर्म में लिखना है, nth रूट ऑफ a इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a। क्या है nth रूट ऑफ a, nth रूट मतलब क्या है, nth रूट 1/n, बताया था ना आपको, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसा आगे बढ़ते जाए 1/n, चाहे कोई सा भी नंबर हो, n की प्लेस पे कोई सा भी नंबर, तो कोई सा भी रूट, nth रूट ऑफ a इज अ बेस, a कोई एक नंबर है। जैसे देखो यहाँ पर 81 है and 1/4, क्या लिखेंगे, 4th रूट ऑफ 81, क्या लिखेंगे आप, 4th रूट ऑफ 81। देखो जस्ट इसके नीचे ये nth, मतलब ये देखिए 4, ये जो आया ना, ये nth की जगह में 4th आ गया, रूट की जगह में रूट आ गया, और ये देखो a के प्लेस पे आपका 81, मतलब a के प्लेस पे क्या रहेगा आपके, बेस नंबर जिसको बोलते हैं। ओके, 4th रूट ऑफ 81। सेम इसको देख लीजिए, हम क्या करेंगे, इसे स्क्वेयर रूट ऑफ 49, स्क्वेयर रूट ऑफ 49। देखो जस्ट n का मतलब हो रहा है, ये जो आपने जो ये लिया ना, जो इंडाइसेस लिए हमने, है ना, वो कौन सा है, कौन सा रूट है ये पूछ रहा है, तो कौन सा रूट है, ये 4th रूट है, और ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है। ओके, रूट का मतलब आपका ये 1 ही रहेगा, 1 वाला, और उसके नीचे फिर जितने जो भी आपको ये नंबर्स दिए गए ना, यहाँ क्या बोलोगे आप, 15 इन द ब्रैकेट एंड 1/5, तो क्या लिखेंगे, 5th रूट ऑफ 15। यहाँ 15 से नहीं लिखना, याद रखना ये आपका 5th है, 5th रूट ऑफ 15। क्लियर, समझा है ना। आप इसको ऐसे लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो भाई, ये पूरा इस तरह से, क्या पता अगर आपको पूरा वर्ड्स में लिखना हो तो पूरा वर्ड्स में लिखो। ए लिखा, ए के प्लेस पे आप सीधे सीधे नंबर लिख सकते हो, ठीक है, एक हमने बता दिया आपको लिखना है, चलो ब्रैकेट में हम कर देते, कोई बात नहीं। ये 49 हो गया, ये 15, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए कर देते हैं 15, यहाँ 15 मत कर देना, ये यहाँ पर आएगा 5th रूट ऑफ 15। पढ़ोगे कैसे वो भी आपको समझ आ जाएगा, इसलिए हमने लिख दिया। आगे देखिए 9th रूट ऑफ 512। ओके, NINETH, याद है 9th की स्पेलिंग आती है ना, 9th रूट ऑफ 512, 512। ओके, यहाँ लिख देते हैं 512। Okay, then last second is 19th रूट ऑफ 100, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ क्या है, ये 9th रूट है, ये 19th रूट है, तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। 19th रूट ऑफ 100, ओके। नाउ 7th रूट ऑफ 6, इसको कैसे पढ़ेंगे, 6 मत कर देना, याद रखना, ये 6 से 6 मत कर देना, ये आपके नंबर्स हैं। 7th रूट ऑफ 6,
ना क्लियर? हाँ, समझ में आ रहा है? देखो पूरा एकदम इजी बताया हमने आपको, इसको वर्ड्स में भी समझा दिया कि यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, नहीं इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना? क्यों हम बता रहे? देखो ये देखिए यहाँ 5th रूट ऑफ 15, अब इसको 15 तक पढ़ देना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसको पढ़ना क्या है, हमने साइड में लिख दिया है आपकी समझ के लिए, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो गया, होप आपको समझ में आएगा, नहीं है ज्यादा हार्ड, नोट डाउन कर लो। बहुत उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इजी पहले तो नहीं था, लेकिन हमने आपको रिकॉल करवाया स्टैंडर्ड 7 का पूरा, आपसे कंप्लीट जितना भी आपका पोर्शन था, मेन पोर्शन सबको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। ठीक है, जिसको आता है उसको कोई बात नहीं, और जिसको नहीं आता उसकी भी प्रैक्टिस हो गई। और ये जो हमने आपको आज सिखाया, ये हमने क्या सीखा? न्यू टॉपिक सीखा, क्योंकि रेशनल फॉर्म में लिखना था। किसको? इंडाइसिस को। क्लियर है? हमने ऑलरेडी क्या किया, पहले वर्ड्स में थे, जिसको फिर बाद में हमने नंबर्स में कन्वर्ट किया, और बाद में क्या किए हमने इसे nth रूट ऑफ ए, ये जितने भी नंबर्स है इसको nth रूट ऑफ ए इस फॉर्म में लिखा, मतलब वर्ड्स के फॉर्म में लिखा। क्लियर है? और इसे पढ़ना कैसे ये भी हमने आपको सिखा दिया। क्लियर है? तो हो आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज की वीडियो यही स्टॉप करते हैं। 3.1 आपका कंप्लीट होता है, कांग्रेट्स। 3.2 में फिर चलेंगे, 3.2 का पहले बेसिक समझेंगे, फिर 3.2 प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, थोड़ा हमें मोटिवेट कीजिए, कमेंट सेक्शन पे थोड़ा कमेंट्स दीजिए कि हमारा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हम जो ये लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे कहीं आपको ब्लर तो नहीं दिखता, आपको कंफर्म अच्छे से दिख रहा है या नहीं को समझ। देखो हमने तो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, अभी हमें यहाँ अच्छे से समझ में आ रहा, हो सकता है आप तक पहुँचते तक कि वो चीज़ें अच्छे से नहीं दिखाई देती, तो ये चीज़ें तो आप ही हमें बताएंगे, तो इतनी हेल्प तो हमारी आप कर सकते हैं। और इंसानियत के तौर पर ये वाली हेल्प बहुत बड़ी हेल्प कहलाती है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।